लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया था? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस किया था, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट इन दैट? वेलोसिटी ऑफ इमेजेस पे किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। सर आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? देखो थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो। तो बार बार आपकी आवाज पहले आती है फिर इमेज फॉर्मेशन between two parallel plates, plane mirrors, not plates. हमारा जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन between two parallel plane mirrors. ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर? हेलो, सर स्क्रीन बार बार तो थोड़ा बड़ा लिखना सर, थोड़ा बड़ा लिखना सर। स्क्रीन बार बार पॉज हो रही है। तो फिलहाल तो ये लिखा है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। अब क्या है, हमारे पास में कुछ इस तरीके से दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक और ये दो हमने प्लेन मिरर्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये आपका प्लेन मिरर ए है और ये आपका प्लेन मिरर है बी। ये दो प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर ए एंड प्लेन मिरर बी। अब यहाँ पर इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में कहीं पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रख दिया है? ऑब्जेक्ट। यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जहाँ इच्छा है आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर बी से जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट ए का प्लेन मिरर ए से ऑब्जेक्ट की दूरी है 1 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक चीज समझिए कि जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ मिलेगी फॉर प्लेन मिरर ए। मिरर ए जो है, इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ मिलेगी? यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलेगी, कहीं यहाँ पर। यस और नो? यस सर। ये हमने मान लिया, हमें ये फर्स्ट इमेज मिल गई। ये हमें क्या मिल गया? फर्स्ट इमेज मिल गई। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर बी से कितने डिस्टेंस पे रखा है? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। तो मिरर बी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से इमेज कहाँ मिलेगी? यहाँ से कितने डिस्टेंस पे मिलेगी? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलेगी। तो मान लो यहाँ पर हमें सेकंड इमेज मिलेगी, कितने डिस्टेंस पे मिली? तो ये हमें मिली 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और आई बात समझ में? हुआ क्या? यस सर।
ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली ऐसे, ठीक है, और उस रे की वजह से देखो इमेज बनती क्या एक रे से है या अनंत रे से? इमेज जो बनती है बेटा वो क्या सिर्फ एक रे से बनती है या इनफाइनाइट रे से बनती है? इमेज किससे बनेगी? अनगिनत। जस्ट वन रे और इनफाइनाइट रेस, बोलो इनफाइनाइट रेस से बनेगी, Infinite. राइट? अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से पहले से एक रे रिप्रेजेंट किया है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इमेज मिली। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में से रे निकली, ये टकराई, और अगर हम देखें तो इसकी वजह से हमें इमेज यहाँ मिली। कुछ इस तरीके से, बोलो क्लियर है? यस सर। क्लियर? Yes, sir. यस अब आगे ये जो इमेज बनी, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये टकरा के कुछ ऐसे जाएंगे, यहां से टकरा के ये ऐसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से, राइट? तो ये अगर मान लो ये वाला जो मिरर रखा है हमने, मिरर ए, अगर ये मिरर ए यहाँ नहीं होता तो क्या ये इमेज जो 1 नंबर पर लिखा है मैंने, क्या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती? बोलो। अगर यहाँ पर ये जो इमेज मिली हमें 1, ये इमेज क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? अगर ये मिरर नहीं होता तो यस और नो, बोलो। Yes. यस सर यस नो कुछ तो बोल दिया करो। यस सर तो अब ये इमेज मिरर बी के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताओ कि इस ये जो ऑब्जेक्ट बना इस मिरर के लिए, ये मिरर बी है, ये मिरर ए है, तो मिरर बी के लिए वन ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? क्या इसकी इमेज यहां मिलेगी हमें? यस और नो? क्या इसकी इमेज यहां मिलेगी? अब ये देखो कितने डिस्टेंस पे है, 2 + 1 3 + 1 4, मतलब यहां से कितने डिस्टेंस में मिलेगी? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मिलेगी। कितने? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. सर Yes. अच्छे समझे। मतलब हमें यहाँ पर इमेज मिलती यहाँ पे, तो ये 1 है, तो 1 का हमें इमेज यहाँ मिला, उसको मैंने नाम दिया 1 डैश, और कितने डिस्टेंस पे मिला? तो ये मिली है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। बोलो आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ ना कुछ बोल लिया करो। यस सर। Yes. अब यहां से आप एक चीज समझो कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिली 1, और 1 की इमेज 1 डैश मिली, राइट? अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वजह से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट कौन से मिरर की वजह से? मिरर बी की वजह से। दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ मिरर बी, बिकॉज ऑफ मिरर बी हमें इमेज कहां मिली? यहां पे मिली 2 पर। कहां मिल रही है इमेज? यहां से कितने डिस्टेंस में मिलेगी? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मिलेगी, और ये हमारी इमेज 2 नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? 2, ठीक है? अब ये जो इमेज 2 है, तो अगर हम देखें तो क्या ये रे यहां से टकराकर
कुछ ऐसे जाएगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब ये यहाँ से करके अगर यहाँ गए तो अब आप सोचो कि ये जो, और अब ये जो इमेज बनी थी 2, क्या ये इमेज मिरर ए के लिए ऑब्जेक्ट बन गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो इमेज है ये मिरर ए के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां से मिरर ए से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मिरर ए से कितनी दूरी पे इमेज मिलेगी हमें? 5 centimeter. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हमें इमेज यहाँ मिलेगा कितने दूरी पे? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 डैश। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. तो क्या आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. अच्छा, आपने प्रैक्टिकली कभी देखा है ऐसा कि मल्टीपल इमेजेस बन रही हो एक ही ऑब्जेक्ट की? हाँ सर। आप जैसे मॉल में जाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि मॉल के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जहां पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ कांच लगे होते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप बहुत अच्छे सलून में जाते हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर्स लगे होते हैं, प्लेन मिरर्स, ठीक है? तो आपको उसकी क्या मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है? एक ही ऑब्जेक्ट की क्या मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है? यस सर। यस। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप एक्सपेंड करना चाहें इस प्रोसेस को, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये जो 2 डैश है, ये 2 डैश जो है, अगर मैं इस रे को मान लो मैंने इस मिरर को एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो मिरर है इस मिरर को मैंने क्या कर दिया है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। अब ये इमेज जो कि 2 डैश है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या एक रेखा का कुछ ऐसे जाएगी, यहां से एक रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी, यस और नो? आई बात समझ में? तो ये इमेज 2 डैश क्या इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी? Yes. Yes, sir. हाँ ये 2 डैश इस मिरर बी के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब ऑब्जेक्ट का काम करेंगे इसका मतलब ये मिरर से इस इमेज को, मतलब हम अगर इसे ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे है? 2 + 1 + 5 कितना हो गया? 8 centimeter. 8 cm. हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस इमेज की जिसे हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं फॉर द मिरर बी, तो कितने डिस्टेंस पे इमेज मिलेगी? तो 8 सेंटीमीटर यहां कहीं इमेज मिलेगी। इसे हम नाम दे सकते हैं 2 डबल डैश। क्या नाम दे दिया? 2 डबल डैश। कितने डिस्टेंस पे है बेटा? 8 सेंटीमीटर। बोलो क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. सबको क्लियर है? एवरीवन? Yes, sir. यस पक्का? Yes, sir. हाँ सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो?
चलिए देखिए, अब समझिए, अब ध्यान से सुनना और समझना। इस मिरर की पहली इमेज कौन सी है? ये, यस और नो? Yes. Yes, sir. इस मिरर की पहली इमेज ये है। क्या इस मिरर की पहली इमेज, ध्यान से सुनना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इस मिरर की पहली इमेज क्या इस मिरर की दूसरी वाली इमेज का कारण है? Yes, sir. Yes, sir. इस मिरर की पहली इमेज, ये क्लियर है? इस मिरर की पहली इमेज कौन है? 1। इस मिरर की पहली इमेज क्या है? 2। क्लियर है? इस मिरर की पहली इमेज 1 है और मिरर बी की पहली इमेज 2 है, ठीक? तो मिरर ए की वजह से पहली इमेज मिली यहां पर, और इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की दूसरी वाली इमेज का कारण है। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की सेकंड वाली का कारण है। और वही बात समझ में? Yes. Yes. इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की सेकंड वाली इमेज का कारण बनी। भाई हमें यहाँ पर 2 मिली, इमेज का नंबर दिया हमने 2, और इस इमेज को ऑब्जेक्ट किसने बनाया? मिरर ए ने, और उसकी वजह से इमेज कौन सी मिली? 2 मिली। तो इस मिरर का, अब समझो ध्यान से, इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की दूसरी इमेज, इस मिरर की दूसरी इमेज इस मिरर की सॉरी, इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की दूसरी, राइट? और इस मिरर की दूसरी इमेज इस मिरर की तीसरी इमेज। समझो, इसी से समझा रहा हूं। यहां पे इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की दूसरी इमेज का कारण, इस मिरर की दूसरी इमेज इस मिरर की तीसरी इमेज का कारण है। मतलब इसकी पहली, इसकी दूसरी, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी, इसकी तीसरी, इसकी चौथी। समझ आया? Yes, sir. Yes. Yes. अब यहाँ पर मान लीजिए ये चीज क्लियर है सभी को? हेलो? Yes. Sir. ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां मिली, Yes. इसकी इमेज इस मिरर के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से यहां पर हमें इस मिरर की दूसरी इमेज मिली। हाँ. इस मिरर की दूसरी इमेज कौन सी है? 1 डैश। हाँ. यस और नो? Yes. इस मिरर की पहली इमेज कौन सी है प्राची? 2. 2। इस मिरर की दूसरी इमेज कौन सी है? 1 dash. ये 1 डैश इमेज किसकी वजह से बनी है? 1. 1 की वजह से। मतलब कि ये 1 किसकी वजह से मिल रहा था हमें? मिरर ए की वजह से। मतलब इसकी पहली इमेज
मिरर ए की पहली इमेज मिरर बी की दूसरी इमेज का कारण है। समझ में आया? हाँ ओके। अब क्लियर है एकदम? हाँ सर। पक्का? यस। गुड। एनीवन एल्स? किसी और को समझ में नहीं आया हो? ठीक, आगे देखिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। ये मिरर ए है, ये मिरर बी है। लाइक दिस, ठीक है? यहां से 4 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है और यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? बताइए इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कितने सेंटीमीटर पे होगा? सेंटीमीटर ले लेता हूं, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है? मुझे लग रहा है तुमको दिख नहीं आ रहा है। बोलो, चलिए। बी से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है और ए से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कीजिए। 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमें मिलेगी 2 सेंटीमीटर पे फर्स्ट इमेज और यहां पर 4 सेंटीमीटर पे मिलेगी दूसरी। यहां मिलेगी दूसरी। अब ये पहली वाली इस दूसरी वाली का कारण है। यस, ऑब्जेक्ट। ये पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण है, तो ये कितने पे आएगी? कितने पे आएगी? हाँ, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। सर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आएगी 1 डैश कितने दूरी पे? 8 सेंटीमीटर पे, ठीक? इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण है। यस सर। इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण है, तो ये कितने पे आएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 4 और 6 10, मतलब 10 सेंटीमीटर पे आएगी। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हम अगर यहाँ पर देखें, देखो इतना हम लोग इमेजेस बनाने नहीं बैठने वाले एक साथ में, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि हम ऐसा करें कि ये आपका मिरर ए है, ये आपका मिरर बी। मिरर ए के लिए इमेज बनेगी 2 पे, मिरर बी के लिए इमेज बनेगी 4 पे। यस और नो? पहली इमेज लिख दी, राइट? अब इन दोनों के बीच में, दो प्लेन मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है टोटल? तो 6 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है टोटल? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो 4 प्लस 6 तो कितना? 10। 2 प्लस 6 तो कितना? 8। 8 प्लस 6 तो कितना? 14। 10 प्लस 6 तो कितना? 16। 16 प्लस 6 कितना? 22। 14 प्लस 6। अब पूछने दो, कोई सी भी इमेज पूछने दो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब कोई भी मिरर के लिए कोई से भी नंबर की इमेज पूछ ले तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस। Yes, sir. Now any doubt?
नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नीर समझ में आ रहा है? यस सर। प्रथम यस सर। ठीक, चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक मिरर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर लिया, इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये मिरर ए है और ये आपका मिरर बी है, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ रखा है, यहाँ पे, यहाँ। Now the question is, how many images can be formed? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है। How many images can be formed? क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? That how many, चलो सॉल्व करो फटाफट। How many images can be formed? Two images. Two images। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से एक रे निकल के इधर गई, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे हुई। अब क्या होगा, अगर हम इसे देखें तो क्या ये इमेज यहां मिलेगी? अगर ये दूरी मान लो a है तो क्या उतने ही डिस्टेंस पे हमें यहां पर इमेज मिलेगी? ये फर्स्ट इमेज मिल गई, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। और यहां अगर हम देखें तो यहां से एक रे निकल के इधर जाएगी और टकरा के ऐसे जाएगी। तो अगर हम देखें तो क्या ये इमेज यहां बनेगी? बोलो, आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? Yes. तो कितनी इमेज बन गई? एक इमेज यहाँ बनी, दूसरी इमेज यहाँ बनी, ठीक। सो द मैक्सिमम इमेजेस कैन बी फॉर्म कितनी? दो। कितनी बन पाएगी? दो, ठीक है। बहुत सही। अब क्वेश्चन मान लो ये पूछा जाए, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी सीन बाय ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कितनी इमेज देख पाएगा? ऑब्जर्वर कितनी इमेज देख पाएगा? एक टाइम पर ऑब्जर्वर कितनी इमेज देख पाएगा? एक, दोनों, एक भी नहीं। एक। बोलो, हाँ, एक। दोनों। कितने देख पाएगा? नीर सर एक। एक। देव, देव सर कितनी? 1। देखो, एक टाइम पर ऑब्जर्वर सिर्फ एक ही इमेज देख पाएगा। या तो अगर वो यहाँ है तो उसे ये वाली इमेज दिखेगी, और अगर यहाँ पर है तो ये वाली इमेज दिखेगी। यस और नो? इसका मतलब ऑब्जर्वर कैन सी मैक्सिमम वन इमेज एट वन टाइम।
कितनी इमेज देख पाएगा? मैक्सिमम 1 इमेज एट 1 टाइम। और क्लियर है यहां तक? एनीवन हैज एनी डाउट? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन बेटा एम्स में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा देखो, इमेज फॉर्मेशन फॉर एन इंक्लाइंड मिरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर एन इंक्लाइंड मिरर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर दो मिरर दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो यहां रखा गया है इस पॉइंट, एंड इट इज सिमेट्रिक। मतलब ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है, ये मिरर ए हो गया, ये मिरर बी हो गया। ठीक है, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन ये है that how many images can be formed? कितनी इमेज मिलेगी इसकी? देखो और बताओ। बताओ कितनी इमेज मिल पाएगी बेटा इसकी? सोचो जल्दी बताओ। देखो जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो यहां मिलेगी, राइट? मिलेगी, ये मिलेगी। इस मिरर बी की वजह से हमें इमेज कहां मिली? यहां पर मिल गई। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिली। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिलेगी उतने डिस्टेंस पे। भाई है तो प्लेन मिरर ही। अगर यहां पर हम ये कह रहे थे कि ये आपका प्लेन मिरर है, अगर यहां से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज यहां पर मिल रही थी 1 सेंटीमीटर पे। यस और नो? तो सिमिलरली Yes, sir. वही तो हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पर इमेज मिली, ये सेकंड इमेज में गई। मिली? अब देखो एक चीज समझो, ये जो इमेज मिली, अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड करूं, मान लो ये मिरर को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ, ठीक है, तो क्या इस इमेज की, मतलब ये इमेज अब इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यस और नो? ये इमेज इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इसकी इमेज कहां मिलेगी? यहां पर मिलेगी। क्लियर है?
Yes. अब एक चीज और समझो, ये इमेज अगर मैं ये वाला जो मिरर है अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, देखो मिरर को एक्सटेंड भी हम तभी कर सकते हैं जब रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर पे जाके गिरती है, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या हो रहा था, रे रिफ्लेक्ट होकर सीधी बाहर निकल जा रही, मिरर पे फॉल नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पे मैंने मिरर को एक्सटेंड नहीं किया। यहाँ पर हम मिरर को एक्सटेंड कर पा रहे हैं बिकॉज़ रे रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे आ रही है। बात है समझ में? तो यहाँ पर आप देखो ये जो इमेज है 2, ये इमेज क्या मिरर बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? यस और नो? Yes. Yes. ये जो इमेज है ये इमेज मिरर बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जितनी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर रखा था ए डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज मिलेगी। इसका मतलब इसकी वजह से मिलने वाली इमेज यहाँ पर आएगी, मतलब दो इमेज क्या कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू इमेज कोइंसाइड, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. इसमें कोई Yes, दिक्कत हो sir. तो बताना। Yes. पक्का समझ में आया हो तो ही हाँ बोलना, नहीं आया तो मना कर देना, कोई जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई बेटा? कितनी इमेजेस फॉर्म हुई? 3। कितनी? 3। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। वैसे तो 4 थी लेकिन तीसरी और चौथी दोनों एक दूसरे के आ रही है तो एक ही इमेज हमें दिखाई देगी। बुलवाई बात समझ में? तो नंबर ऑफ Yes, sir. इमेजेस कितनी बनेगी? 3। Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट है? आगे देखो, नेक्स्ट। यहाँ पर हमने मिरर ले लिया, यहाँ पे मिरर ले लिया और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज नॉट सिमेट्रिकल। ये ए है, ये बी है, ये मिरर ए है और ये मिरर बी। नाउ टेल मी हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म? अब बताओ कितनी इमेज फॉर्म होंगी? 4. चलो बताओ कितनी इमेज मिलेगी? थ्री आएगी सर। हेलो देखो हेलो हाँ शान, 3 आएगी। Yes, Three. sir. 3. Sir, 4 आएगी. 3. बिल्कुल बिल्कुल 3 इमेजेस विल फॉर्म। अनसिमेट्रिकल है लेकिन इमेज कितनी बन रही है? 3 ही बन रही है। देखो जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहाँ पर आएगी। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी और
इमेज इस मिरर के लिए, मतलब मिरर टी के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसकी इमेज यहाँ पर कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 3, 3 ही इमेज मिलेगी। जनरली बच्चों को लगता है कि असिमेट्रिकल बोला है इसलिए हो सकता है 4 बने, बट ऐसा नहीं होता है, 3 ही बनती है। बोल भाई बात समझ में? सर अगर 4 बनेगी तो ऐसे तो इनफाइनाइट ही हो जाएगी ना। हाँ, सही बात। ओके, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है ना उस तरफ? दिख रहा है क्या? Yes. एरिया थोड़ा कम है पर दिख रहा है। यहाँ पर एक मिरर ले लिया और एक मिरर यहाँ पे ले लिया, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? यहाँ पे मैंने एक और मिरर ले लिया, ये मिरर ए है, ये आपका मिरर बी है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पे। नाउ टेल मी हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म। ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है। अब बताइए कितनी इमेज मिलेगी? टू। Three. Two. ओके, और कोई इसके अलावा और कोई आंसर? बताओ जल्दी बताओ। चलिए देखिए। 2 sir. ओके, 2 कैसे? पहली चीज आप देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गए, यहां जाके टकराए और ये ऐसे चलेगी, राइट? इसका मतलब कि अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो इमेज कहां मिलेगी? यहां मिलेगी फर्स्ट इमेज, लेकिन ये रे टकराने के बाद क्या कहीं किसी मिरर की तरफ जा रही है? ये रे तो बेकार हो गई हमारे लिए, ये रे तो चली गई, मिरर के ऊपर वापस आने वाली नहीं। सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली, यहाँ पे टकराई और ये ऐसे गई, राइट? तो अगर हम देखें तो क्या इसकी एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हो सकती है इस पॉइंट पे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, ये रे भी टकराने के बाद हमारे लिए कोई काम की नहीं। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो कितनी इमेज मिली? 1 एंड 2। कितनी इमेज मिली? 1 एंड 2। क्लियर है? Yes sir. पक्का? Yes. Yes, sir. Yes sir. तो यहां पर अब एक चीज देखिए, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप चाहो तो उसे लिख लो, एक काम में लिख लो
स्टेटमेंट लिखा था, लिखो एवरीवन, स्टार्ट राइटिंग, start writing. Images formed by the mirror, images formed by the mirror are at equal बोर्ड पे लिख दो distances. ना, आवाज क्या आ रहा है? वही लोगों की समस्याएं अलग अलग होती हैं. Images formed by the mirror images formed by the mirror are at equal distances are at equal distances from the intersection from the intersection point from the intersection point of the mirror. ठीक है, तो यहां पर देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मिरर का, लिख लिया सभी ने, लिख लिया. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Images formed by the mirror are at equal distances from the intersection point of the mirror. इसका मतलब मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है भाई? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जितनी इमेजेस मिल रही है, जो भी हमें इमेजेस मिल रही है, वो इमेजेस क्या सारी इक्वल डिस्टेंस पे है? क्या सारे इक्वल डिस्टेंस में है? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, if a distance is equal, if a distance is equal from the intersection point of the mirror, we can draw a circle around it. अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम एक सर्कल बना सकते हैं, राइट? यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करो प्रॉपर्टी, तो कुछ इस तरीके से आपको एक सर्कल मिल जाएगा. मिल गया सर्कल? सर्कल मिल गया. हमने जितने भी इमेजेस मिल रही थी उन सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया, सभी डॉट्स को ज्वाइन कर दिया. देन वी गॉट अ सर्कल. हमें क्या मिल गया? एक सर्कल. ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं that all the points of the image lie on a circle. क्या कह सकते हैं? All the points of the images lie on a circle. बोलो क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, this is valid for any inclined mirror. मतलब ऐसा नहीं है 90 डिग्री हो तो भी ये वैलिड होगा. It is not valid only for 90 degree. It is valid for all angles made between two plane mirrors. कोई भी एंगल बनाया हो सबके लिए ये वैलिड रहेगा. ठीक है, अब देखो समझ में आया? Yes. हाँ ना कुछ बोल दिया करो. यस सर. ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. दो मिरर है, ये दोनों मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री. कितना एंगल है? 60 डिग्री.
ठीक है। और ये मिरर 30 डिग्री बनाना है और ये मिरर 30 डिग्री बनाना है। मान लो ये मिरर ए है, ये मिरर बी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म। क्वेश्चन में है नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितनी बनेगी, बता सकते हो क्या, बता सकते हो। सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने का है? अरे बीच में ही रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो ये रखा। चलो थोड़ा सा आसान करता हूं। क्वेश्चन में रख रहा हूं, थोड़ा सा समझ में ऐसा कर देता हूं। ये एंगल 60, ये मिरर ने 30 डिग्री बनाया है, यहाँ 30 डिग्री बनाया है और ऑब्जेक्ट को यहाँ। चलो आप कर लो, जल्दी करना। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। हम लोग समझ भी लेंगे कि चलो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, कितने एंगल पे बनेगी, तो 30 में बनेगी। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम निकालें यहाँ ऐसे करके, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, कितने एंगल पे बनेगी, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 पे आएगी, कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगी इमेज। लेकिन क्या होगा कि ये थोड़ा सा chaos हो जाएगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हम समझे और सोचें तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप 1 मिनट में या 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे डायग्राम। तो हमने यहाँ पे ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या लगाई, देखो ये मिरर ए है और ये मिरर बी। ठीक, मिरर बी के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट देखो तो कितने एंगल पे मिला, 30 पे। कितने पे मिल रहा है, 30 पे मिल रहा है, ठीक है। और इसके लिए यहां से अगर आप देखो तो ये भी 30 पे मिलेगा। तो ये मिरर ए है, ये मिरर बी, एंगल कितना है दोनों का, 30-30। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल कितना है, ऑब्जेक्ट से मिरर ए का एंगल 30 है, ऑब्जेक्ट से मिरर बी का एंगल 30। दोनों के बीच में एंगल कितना है, टोटल एंगल है 60, मैंने लगाया +60, तो 30 एक मिनट 30 90 90 90 plus 60 150, 90 plus 60 150, 150 plus 60 210, 150 plus 60 210, 210 plus 60 270, 210 plus 60 270। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, ऐसा हम कब तक करते रहेंगे।
शांत, काव्या, बताओ ये जो प्रोसेस हमने की बेटा ये हम कब तक करते रहेंगे? 3:30 तक। हाँ 3:30। 360 कितना बोला? 360 कितना था? 180 तक। 180 तक एग्जैक्टली। कब तक करेंगे? 180 तक। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसकी इमेज इसके पीछे आ जाए, मतलब मिरर के पीछे जब इमेज फॉर्म हो जाती है जाके, ठीक है, तो इसके पीछे जब आ जाएगा उसके बाद तो रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट को पूरा घूम के यहाँ पर आना है, ठीक है, तो कितना घूमना पड़ेगा? टोटल 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, और 180 डिग्री घूम जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसकी इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तब तक आपको इमेज मिलेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या इसकी इमेज मिलने वाली है? ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दूं मैं, तो क्या इमेज मिलेगी आपको? राइट? तो इस पोजीशन पे जब आ जा रहा है कि जहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है? रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, जो उस कंडीशन में सर फिर से समझाओ ना, मेरा नेटवर्क चला गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट किसी रिफ्लेक्शन होके जब हमारी आईज में जाती है तब हमें इमेज दिखाई देती है, राइट? लेकिन अगर मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल ना हो, जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल ना हो, तो क्या उस केस में आपको इमेज मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी, राइट? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए कितने पे? 180 डिग्री पे जाके आपको रुकना है। कितने पे? 180 डिग्री पे। बिकॉज़ 180 डिग्री से आप मिरर के पीछे चले जाएंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे चला जाता है 180 पे, तो उसके बाद में रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें यही स्टॉप कर देना है। इसका मतलब हमें कहां स्टॉप कर देना है? यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? तो ये 3 और ये 3, तो टोटल इमेज कितनी हुई? टोटल इमेजेस कितनी बनी? 6। कितनी मिल गई? कितनी इमेज मिली? 6। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझो, हमें सिर्फ ये कैसे पता चलेगा कि इमेज कोइंसाइड हुई या नहीं हुई? वो भी तो प्रॉब्लम है। 6 इमेजेस मिलेंगे लेकिन दिखेगी कितनी? अगर मान लो 5 में 30 कोइंसाइड हो गए तो 5 इमेज मिलेगी, इसका मतलब, राइट? तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 तो है, बट कोइंसाइड हुई तो एक कम हो जाएगी उसके मतलब, राइट? समझ में आ रहा है? और इमेज कौन सी कोइंसाइड होती है? लास्ट वाली कोइंसाइड होती है। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि 150 प्लस 150, अगर हम इसका टोटल करें 150 प्लस 150 प्लस, अब ये जो एंगल है कितना है? दो मिरर्स के बीच में एंगल, दो मिरर के बीच में एंगल कितना है? 60। तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। अगर ये टोटल 360 डिग्री के इक्वल आ जाए, ये टोटल 360 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो हम ये मान लेंगे कि इमेजेस कोइंसाइड हुई है। इमेजेस कोइंसाइड हुई है, इसका मतलब इमेज कितनी फॉर्म हुई? 6 - 1 =
5 कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही है बेटा 5 images can be formed here कितनी images फॉर्म हो रही हैं how many images can be formed 5 कितनी 5 क्लियर है क्या ये क्लियरिटी आपको मिली कोई ऑफ इमेजेस वाली यस और नो भाई साहब समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं ये आपको सॉल्व करना रहेगा ठीक है ये मान लो 10 डिग्री है ये मान लो 20 डिग्री है ये मिरर ए हो गया ये मिरर बी हो गया और ऑब्जेक्ट को यहां रखा है now tell how many images can be formed कितनी इमेज फॉर्म हो पाएंगी बताइए how many images can be formed यहां था जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ये आपको मिरर ए ये मिरर बी पहली इमेज मिलेगी 10 पे दूसरी मिलेगी 20 पे ये तो पता ही है अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री कितना एंगल है तो इमेज भी रोटेट होगी उतनी से तो 20 50 पे जाएगी 10 वाली 40 पे जाएगी 40 to 70 50 to 80 80 to 110 70 to 100 100 to 130 110 to 140 140 से 170 130 से 160 अब इससे आगे जाना है क्या इससे आगे जाना है क्या No. No, sir. राइट अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल इमेजेस कितनी बन रही है 12 कितनी बन रही है 12 लेकिन हमें पता नहीं है कि दो इमेजेस कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही तो उसको चेक कर लेते हैं चेक कैसे करेंगे तो ये लास्ट में दो इमेजेस का जो एंगल है 170 plus 160 plus the angle between two mirrors तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा अब देखो 170 plus 160 330 330 plus 30 360 अगर ये एंगल 360 डिग्री के इक्वल अगर आ गया इसका मतलब इमेजेस कोइंसाइड हो गई बोलो ये बात समझ में है क्या यहां तक समझ में आया हाँ सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी बीच में इसका वाईफाई की मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम लिख सकते हैं कितना 12 minus 1 इसका आपने कितनी 11 इमेजेस फॉर्म कितना 11 इमेजेस फॉर्म बोलो आगे बात समझ में आगे बात समझ में हाँ सर यस सर अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं ये यहां पर हम एक मिनट यहां ले लिए और एक मिनट यहां ले लिए
दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 50 डिग्री, ये ले लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है। 50 जैसा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। सेवेंटी एंड 50 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलो बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। 3 हाँ 3 कितनी आएगी, ये मान लो ये मान लो बी, ए बी, ए का आएगा 50 पे, बी का आएगा 70 पे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, 50 प्लस 120 170 एंड 70 प्लस 120 190। तो ये तो लेना ही नहीं है, 1 2 एंड 3, कितनी इमेज मिली 3 इमेज। अब देखो कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी, वो तो पता चल ही रहा है, देखिए कोइंसाइड नहीं करने वाली, लेकिन फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि 190 प्लस 170 170 प्लस, अच्छा कोइंसाइड करेगी नहीं, आप चाहे ये ले लो चाहे आप ये लेके कर लो, ठीक है। 360 डिग्री नहीं आएगा, और वाई बात समझ में यहाँ पे समझ में आया? यस पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज और देखो, आप लोगों की ना बुक में भी एक मेथड दी हुई है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में ना आपको एक फॉर्मूला दिया है that n is equals to 360 by theta, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 by थीटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, इट इज वैलिड only for integers, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए वैलिड होगा ये फॉर्मूला। पहली चीज, थीटा आपका कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, 360 बाय थीटा करने के बाद, 360 बाय थीटा करने के बाद अगर हमारे पास जो वैल्यू आई, 360 थीटा करने के बाद जो वैल्यू आई, वो वैल्यू अगर आपको इवन मिली, कैसे मिली, इवन मिली, और उसमें सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, कैसी हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसके लिए लिखते हैं 360 बाय थीटा माइनस, क्या लिखते हैं 360 थीटा, 360 बाय थीटा माइनस 1। और अगर मान लो n इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा किया और आपको ऑड वैल्यू मिली, कैसी वैल्यू मिल गई, ऑड वैल्यू, उस केस में अगर सिमेट्रिकल है, उस केस में अगर सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के लिए क्या लिखना है, 360 बाय थीटा माइनस 1, क्या लिखेंगे 360 बाय थीटा माइनस 1। कब, जब ऑड हो और सिमेट्रिकल हो। लेकिन अगर ऑड है और अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, ऑड है और अनसिमेट्रिकल है, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ लिखना है 360 बाय थीटा। और वाई बात समझ में, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूं, अगर ऑड आए और अनसिमेट्रिकल आए तो n की वैल्यू लिखेंगे 360 बाय थीटा, ठीक। फॉर एग्जांपल इसको समझिए,
मान लो हमने अभी एक न्यूमेरिकल किया वैसे, ठीक है, जिससे मैंने ये बताया था आपको कि ये मिरर है और ये मिरर है, ये एंगल बन रहा है 10, ये एंगल बन रहा है 20, ठीक है, और टोटल एंगल दोनों के बीच में कितना है 30। तो लिख सकते हैं n 360 by थीटा। तो 360 by थीटा, थीटा मतलब 30, 30 मतलब 12 इमेजेस के फॉर्म पर क्या कैसी वैल्यू है, इवन या ऑड, इवन कैसी है, इवन। अब चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, डजंट मैटर, क्या लिखना है, n 360 by थीटा माइनस 1, इसका मतलब 12 माइनस 1, इसका मतलब 11। तो क्या आंसर आ गया आपका, क्या आंसर आ गया आपका? Yes, sir. तो ये तरीका भी है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि मैंने आपको ये जो मेथड बताया है 20-50 करके करने वाला, वो बेटर रहेगा। व्हाई? बिकॉज़ इसमें आपको ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें वो सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है एंगल कितना ऐड करो और बाद में सिमेट्रिकल है नहीं है उसको चेक करो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर थीटा मतलब यस, थीटा क्या सिमेट्रिक, कहते हो प्राची? थीटा जो है वो सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक वो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब दोनों सेम एंगल हो तो ऐसा ना। समझ में नहीं आया क्या बोल रही हो, जोर से बोलो ना।